मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंबिकापुर के राजापुर में भेंट मुलाकात के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम ने राजापुर को उप तहसील का दर्जा देने का ऐलान किया। इसके अलावा राजापुर में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने, मान नदी पर हर्रा पार में पुल बनाने और हाई स्कूल में बाउंड्री वॉल का निर्माण कराने की घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने की है। राजापुर में जल्द ही ग्रामीण सहकारी बैंक खोला जाएगा। पेयजल के लिए नल जल योजना की शुरुआत की जाएगी। इधर मैनपाट में स्टेडियम का निर्माण भी सरकार कराएगी। सीएम भूपेश बघेल ने क्षेत्र की जनता को विकास की बड़ी सौगातें दी हैं, जिसके तहत समानिया से सिकनिया तक तथा कदनई से समनिया मैनपाट तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो सीएम भूपेश बघेल ने सरगुजा को अंबिकापुर को कई बड़ी सौगातें दी हैं। सीएम ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ये सौगातें जनता को दी है। इसके अलावा स्कूल बनाने की घोषणा, इसके अलावा राजापुर क्षेत्र के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। मैनपाट में स्टेडियम के निर्माण की घोषणा और उप तहसील का दर्जा दिए जाने की बात भी कही है। यहाँ सरगुजा में सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार गौठान में गोबर खरीदी कर रही है, जिससे लोगों को फायदा भी मिल रहा है और अब गोबर से सरगुजा जिले के ग्राम बटवाही के स्वयं सहायता समूह द्वारा गोबर से पेंट भी बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, जिससे जमीन की उर्वरता बनी रही। इस दौरान सीएम ने महंगाई और बिजली संकट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। इसके साथ ही कहा कि 2023 में भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से गौठान हम लोगों ने निर्माण किया, तो जो खुले में जो जानवर घूम रहे थे उसमें कमी आई, लगभग 30% उसमें कमी आई है। रोड एक्सीडेंट में बहुत भारी कमी आई है। तो इस गौठान योजना का लाभ जहां छोटा जानवर से लोग परेशान होते थे, उससे उसमें कमी आई है। जब ये आए सत्ता में तो इनने हमें कोल नीति बनाई, ऑक्शन किया, राज्यों का ऑक्शन में जब नहीं हुआ तो राज्यों का आवंटित करना शुरू किया। आज कोयला ढुलाई के लिए सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर दी गई। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ट्रेनें बंद हुई है। देश में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि गुड्स ट्रांसपोर्टिंग के लिए पैसेंजर ट्रेन बंद किया जाए, लेकिन ये पहली बार, इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये करने के पीछे क्या उद्देश्य है? एक तत्कालिक कारण वो कोयला बता रहे हैं, लेकिन दूरगामी ये है कि ये ऐसे ट्रेन जो घाटे में है सबको बंद करेंगे। महंगाई बढ़ाने का काम तो केंद्र सरकार कर रही है। पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, वो सारी चीज़ वही कंट्रोल होना चाहिए। सीमेंट हो, छड़ हो, सबके उसे प्रभावित हो रहा है। अब आप पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। तो आप मकान बनाने से लेकर आपके घरेलू उपभोग की जितनी भी वस्तुएं हैं उसकी कीमतें बढ़ेगी। तेल हो, दाल हो, मसाले हो, अनाज हो, सबकी कीमत बढ़ाना है। तो भारत सरकार ये कहती है कि कीमत वो बढ़ाए, हमको कहते हैं कि आप वेट कम कर दीजिए।